गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपका है क्लास 10 का। और आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं जो कि आपका क्लास 10 में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8 में पढ़ना है। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है दो ग्रीक वर्ड से आपका बना हुआ है। कौन कौन है? तो पहला है ट्रिगोनन, पहला क्या है? ट्रिगोनन। और दूसरा है मिट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, इसका मतलब होता है ट्रायंगल। और इसका मतलब होता है मेजरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब आप लोग जानते होंगे त्रिभुज, और मेजरमेंट मतलब माप। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है आपका ट्रिग्नो और दूसरा है मिट्रो। ठीक है, ट्रिग्नो का मतलब हो गया ट्रायंगल और मिट्रो का मतलब हो गया मेजरमेंट। अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में आखिर पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए परिभाषा के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics, is the branch of mathematics in which we study the measurement of angle and side, measurement of angle and sides of right angle triangle, sides of right angle triangle। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या है? गणित का एक शाखा है। त्रिकोणमिति क्या है? गणित का एक शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज के कोण तथा भुजा की माप की जाती है, जिसमें समकोण त्रिभुज की कोण तथा भुजा की माप की जाती है। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो एक समकोण होता है और समकोण में हम लोग जो है कोण और भुजा की माप करते हैं। यह है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे को हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा डर लगता है, और मेरे ख्याल से त्रिकोणमिति से आसान कोई टॉपिक है ही नहीं गणित में। तो आप लोग को डरना नहीं है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि एक बार जब आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो त्रिकोणमिति से फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी में अगर नोट करना है तो एक बार फिर से हम आप लोग को रिपीट करवा रहे हैं। त्रिकोणमिति गणित का एक शाखा है, त्रिकोणमिति गणित का एक शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज के कोण तथा भुजा की माप की जाती है, जिसमें समकोण त्रिभुज के कोण तथा भुजा की माप की जाती है। ठीक है, चलिए
तो त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है वो हम लोग सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात अब हम लोग पढ़ेंगे। रेशियोस, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है टोटल 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है टोटल आपके कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन है? साइन, कॉस, है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कॉसेकेंट, ठीक है। ये छवो जो है आपका क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। साइन को हम जो है शॉर्ट में साइन लिखते हैं, कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग टैन लिखते हैं, कॉट को हम लोग, कोटेंजेंट को हम लोग कॉट लिखते हैं, और सेकेंड को हम लोग सेक लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और कॉसेकेंट को हम लोग कॉसेक लिखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन का जो पूरा नाम है आपका साइन होता है, और कॉस का पूरा नाम आपका कोसाइन है, टैन का पूरा नाम आपका टेंजेंट है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे को लंब, आधार, कर्ण, इसमें भी दिक्कत है, तो उसको पहले कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। देखिए, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री देख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। वो क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। इस कोण के सामने वाला ये भुजा देख रहे हैं, ये क्या होता है? हम लोग का कर्ण होता है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ड देख रहे हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर है उसी से हम जो है कर्ण को सूचित करते हैं। इंग्लिश वर्ड देख रहे हैं, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एच। तो कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो एच से सूचित करते हैं, ठीक है। एच से, कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, बोलता है कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वह एक न्यून कोण और 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है। कोई एक न्यून कोण लेना है और 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा लेकर अनुपात निकालना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए इस त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री हो चुका है, इसका मतलब ये दोनों कोण जो है आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर ध्यान दीजिएगा, ये मेन टॉपिक है, जो भी कोण आप यूज करना चाह रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि हम ये वाला कोण यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम थीटा रखते हैं और इस कोण को हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को ध्यान ये देना है कि जो भी कोण हम ले रहे हैं, जो न्यून कोण ले रहे हैं, तो उसी के सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा लंब होगा, उसी के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, हम लोग का लंब होगा, ठीक है। तो थीटा अगर हम लोग ले रहे हैं, थीटा से हम लोग कोण लेके चल रहे हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो हम लोग का क्या होगा, वो आपका लंब हो जाएगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। देखिए लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इस वर्ड का पहला लेटर क्या है, पी, तो हम लोग लंब को पी से डिनोट करते हैं, लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। कर्ण पता हो गया, कर्ण क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा कर्ण हो जाएगा, और जो न्यून कोण है, जो भी कोण ले रहे हैं, तो उसके सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो मेरा लंब हो जाएगा, और एक जो भुजा बच गया है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस, ठीक है, आधार। बेस को हम लोग बी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, ये कंफ्यूजन सबसे पहले आप लोग जो है दूर कर लीजिए, ठीक है। और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अब आइए, तो हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण के सापेक्ष, कोई भी एक कोण के सापेक्ष दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से। कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, B बटा H। इसी तरह से tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। लंब को हम लोग P से और आधार को B से, ठीक है यहाँ तक। इसी तरह से हम लोग cot थीटा लेके चलते हैं। cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। आधार हो गया आपका B और लंब हो गया P। चलिए, साइन कॉस टैन कॉट हो गया, बच गया सेक। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, H से, आधार को B से। एक लास्ट हम लोग का है कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा
लंब, ठीक है, h बटा कितना p। तो ये सारे फॉर्मूला हैं, आप लोग फॉर्मूला जरा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए हुए आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि साइन थीटा का उल्टा है आपका कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिए, साइन थीटा ऊपर में p है, बट्टा में h है, यहाँ ऊपर में h है, बट्टा में p है। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉस जो है सेक का उल्टा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। क्लियर। एक लास्ट tan जो है कॉट का उल्टा होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो है 6 फॉर्मूला और निकाल लिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या निकाले, 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि लंब, आधार और कर्ण मिलाकर, ठीक है, एक दूसरे को सॉल्व करके समीकरण बनाकर 3 फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ओके, देखिए 3 फॉर्मूला, यही 3 फॉर्मूला पे आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर जो हम 3 फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, कोई भी एक फॉर्मूला आपको याद है तो आप उससे जो है तीनों फॉर्मूला बना सकते हैं। कोई भी आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप उससे तीनों फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि और क्या कौन कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन थीटा यहाँ से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आप क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए फॉर्मूला को तोड़कर नया फॉर्मूला बनाना आपको करना होगा, ठीक है। फॉर्मूला से ही नया फॉर्मूला बनाना होगा, आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। सीधा फॉर्मूला ये नहीं है कि कहीं पे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला सीधा यूज हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला को देखिए हम कितना फॉर्मूला बना रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे आता है तो आपको याद रखना होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां से देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो हम लोग का फॉर्मूला है, हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं,
स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक। इसी तरह से आप जो है क्या कीजिए, यहां से tan स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए। यहां से आप जो है tan स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। एक लास्ट फॉर्मूला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा को आप जो है राइट साइड में ले जाइए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब यहां से आप जो है क्या कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए तो 1 इधर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि एक फॉर्मूला से कई फॉर्मूला हम लोग तैयार कर रहे थे और गणित भी यही चीज है। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूला आप लोग को दिया जाएगा वो सीधा सीधा यूज होता है, नहीं, आप उसी को जो है अलग अलग तरीका से बदल के आप अलग अलग फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना फॉर्मूला आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे बस एक ही फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस आप लोग यही फॉर्मूला याद करके रखिए, दूसरा तीसरा फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। वो कैसे, आप देखिए आप लोग को दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, आप क्या कीजिए, एक ही फॉर्मूला को याद रखिए और सभी में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। सभी को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, तीनों को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया। देखिए ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये कितना हो गया, 1 कॉस थीटा, पहले फॉर्मूला लिखा दिए हम, सेक थीटा में बदलता है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए आप, tan स्क्वायर थीटा को हम उधर लेके चले जाते हैं, इसलिए इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 आ गया ना। एक फॉर्मूला आप जो है याद करके रखिएगा, उसी से जो है आपका टोटल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब क्या कीजिए, इसको जो है आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, इसको आप लोग साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए तो आपका तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अभी आप लोग को हम बताए हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जो है सारे फॉर्मूला को साबित कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जैसे देखिए, इसी को हम प्रूफ करते हैं,
ये जो देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P/H। कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, B/H। ठीक है, तो यहां पे रखिए LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू साइन थीटा का मान है P/H, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, P²/H²। कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो B²/H²। देखिए एलसीएम H² P² प्लस B²। आप लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है P² प्लस B²। इसको हम लोग रख देते हैं, P² प्लस B²। बटा में भी कर देते हैं P² प्लस B²। देखिए तो H² के जगह हम क्या रख दिए, पाइथागोरस प्रमेय से P² प्लस B²। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नीचे रख दिए, देखिए कट गया, 1 आ गया। ठीक है, तो जितने ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को हम दिए हैं, किससे साबित किया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से साबित किया जाता है। ठीक है, हाँ, ये आज का जो वीडियो है जरूरी नहीं कि क्लास 10 के लिए ही है, क्लास 11th के लिए भी आप लोग को बेसिक का जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। आज के लिए बस आप लोग के लिए इतना ही। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक जो है आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा।